अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास टेंथ का उर्दू रक्षा उर्दू के बारे में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर आपका थर्ड है, जिसको हम लोग फ़रार कहते हैं। फ़रार, जिसके राइटर सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं। इस फ़रार का आपको सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो आपको 2023 में पूछा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम लोग फिर आगे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपको 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है, उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव जो 2023 में पूछा हुआ वो। उसके बाद हम लोग जो है वीवीआई जो फ़रार चैप्टर से पूछता है वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिला तआखुर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अफ़साना फ़रार। अफ़साना फ़रार के राइटर कौन है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मारूज़ी सवालात माँ जवाबात में अफ़साना फ़रार किस नौइयत का अफ़साना है? किस नौइयत का अफ़साना है? इसके कहने का मतलब ये है कि अफ़साना फ़रार किस टाइप का है। तारीख़ी है या रोमानी है या नफसानी है या फिर जासूसी है। तो इसमें आपको बताना है कि यह नफसियाती है, इसलिए कि अफ़साना फ़रार में आप कहानी पढ़े होंगे कि एक महमूद नाम का लड़का रहता है, उसके घर में इतनी उलझनें होती है, उसके माँ बाप जो होते हैं वो आपस में झगड़ कर जो है ख़त्म हो जाते हैं। और अफ़साना फ़रार में महमूद बेचारे इसी कशमकश में यतीम भी हो जाता है, और इसी कशमकश के अंदर फिर बेचारे बहुत मुश्किल से पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद वो अच्छी नौकरी करता है। तो ये अफ़साना एक अपने घर का माहौल ही है और ये नफ्स से रिलेटेड है, इस वजह से इसका आंसर होगा आपको नफ्सियाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानी मजमूआ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अनोखी मुस्कुराहट। अफ़सानों में सबसे अच्छी किताब जो डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की है, ये है अनोखी मुस्कुराहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमूआ है? नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमूआ है? तो इसका आंसर होगा नफ्सियाती मज़ामीन का। नफ्सियात से रिलेटेड है, इसलिए नफ्सियाती मज़ामीन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफ़साना फ़रार किस नौइयत का है, किस टाइप का है, किस किस्म का अफ़साना है? तो ये आपको नफ्सियाती है, नफ्स से रिलेटेड है। नफ्सियाती मतलब आप समझ लीजिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वह उसी को हम लोग नफ्सियाती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ़साना फ़रार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? तो उसके दोस्त का नाम है अज़ीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद के किस मकान में मुंतकिल कर दिया? मतलब वालिदैन के इंतकाल के बाद महमूद कहाँ चला गया? तो महमूद साहब कहाँ गए थे? तो वो अपने मामू के घर गए थे। मामू ही उनकी किफ़ालत वगैरह, उनका ख़र्चा वगैरह संभाले थे। ये हो गया आपको ऑब्जेक्टिव जो 2023 में पूछा गया था। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर 2021-22 और आपको जो है 2015-16 वगैरह में जो भी पूछा हुआ वो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मारूज़ी सवालात में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ़साना फ़रार में महमूद का एक दोस्त का नाम, देखिए 2023 में भी पूछे हुआ या 2021 में भी पूछे हुआ है। उसके दोस्त का नाम क्या है? तो उसके दोस्त का नाम है अज़ीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद के अहलिया का नाम क्या है? महमूद की जिससे शादी होने वाली थी, जब डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद महमूद की शादी लगी थी, उस लड़की का नाम क्या है जो होने वाली अहलिया थी? तो उसका नाम है ज़ुबैदा। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको हमेशा जो है एग्ज़ाम में पूछता है। उसके ज़ुबैदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मज़मून के उस्ताद थे? उनका जो मौजूद था वो किस चीज़ के मज़मून? तो ये हो गया उनका नफ्सियात, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद ज़ख़म के फूल किस शायर का शेरी मजमूआ है? ज़ख़म के फूल किस शायर का शेरी मजमूआ है? तो ये होगा आपको इसका सही आंसर होगा
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किताबों का नाम आपको मालूम होनी चाहिए। अनोखी मुस्कुराहट है, नफ्सियाती ज़ाविये है, नफ्सियाती मज़ामीन है, ज़ख़म के फूल है, ये है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़रार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? फ़रार किस सिन्फ से, अफ़साना नावल से रखता है कि ड्रामा से रखता है कि मक़ाला से रखता है? तो इसका सही आंसर होगा अफ़साना। मुख्तसर अफ़साना के अंदर ये आता है। मुख्तसर अफ़साना का डिफिनीशन है ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ़साना फ़रार, फ़रार किसका अफ़साना है? फ़रार के राइटर का नाम क्या है? फ़रार के राइटर का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? दिल्ली में कि पटना में कि लखनऊ में? तो इसका सही आंसर होगा पटना में। इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ दाबिस्तान अज़ीमाबाद से है? दाबिस्तान अज़ीमाबाद, अज़ीमाबाद पुराना नाम है पटना का। तो इसमें से कौन है? प्रेमचंद है, निगार अज़ीम के सैयद मोहम्मद मोहसिन के जिलानी बनो। तो इसका सही आंसर होगा आपको सैयद मोहम्मद मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो पटना यूनिवर्सिटी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? वो किस चीज़ के, किस मौजू पर वो ज़्यादा नॉलेज रखते थे और किस चीज़ में वो पीएचडी एमए किए थे और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, गोल्ड मेडल भी उन्हें हासिल हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा नफ्सियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको खाली जगह को भरना है। 2022 में पूछे हुआ है, आंसर वही है, ऑप्शन उसी टाइप का है। क्वेश्चन देखिए, नौजवानी में डॉट खाली जगह को पूरा करें। नौजवानी में इसका सही आंसर क्या होगा? झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है, झूठ और सच की तमीज़ जो है बहुत ही आसानी से हो जाती है, झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं है। इसमें क्या हो? इसका सही आंसर होना चाहिए आपको झूठ और सच की तमीज़। झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। जवानी में आदमी बहुत सारे ऐसे काम कर देता है जो उसे झूठ भी सच लगता है। जब उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं तो उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमें गलत समझा रहे हैं। वही चीज़ जब उम्र ख़त्म होने के बाद आदमी को समझ में आता है कि दर हकीकत मेरे पेरेंट्स क्या कह रहे थे। देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम मुख्तसर तरीन सवालात में आपको ऑब्जेक्टिव के बाद नॉन ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबर का रहता है, आपको सिर्फ 1 से आधा लाइन में लिखना रहता है, वो चीज़ है। और देखिए, इसका आंसर आपको इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बता भी देते हैं लाइन बाय लाइन। इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आपको नीचे में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर हम आपको बताते चलेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे अबाउट सेक्शन होगा, उसमें जाइएगा, उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर सर्च कीजिएगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम में आ जाइएगा। वहाँ उर्दू की तालीम लिखा हुआ रहेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चाहे 10th हो या 12th हो, उसका पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। यही चीज़ आपको मिल जाएगा। बाकी किसी टाइप का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर। क्वेश्चन देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन के उस अफ़साने मजमूआ का नाम बताइए जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल हुए। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफ़साना की जो सबसे मशहूर किताब है उसका नाम क्या है? तो अनोखी मुस्कुराहट है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या महमूद ने अपने दोस्त अज़ीम के मशवरे पर अमल किया था? तो महमूद ने अपने दोस्त अज़ीम के मशवरे पर अमल किया था, लेकिन वो जाते रहा। लेकिन जब वो उस रुस्तोरिया या फिर मतलब रेस्टोरेंट वगैरह सिनेमा हॉल की तरफ जब गए तो उनके पाँव खुद ब खुद जम गए, जिसके बिना पे वो नहीं जा सका था। तो इसका सही आंसर होगा उस पर अमल नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पटना शहर अज़ीमाबाद में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो आपको मालूम होनी चाहिए, इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। देखिए, आपको यहाँ बाज़ाब्ता इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है।
देखिए उसी क्वेश्चन का आंसर सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसाने, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट है। देखिए हाँ, महमूद ने अपने दोस्त अजीम के मशवरे पर अमल किया था, लेकिन वो वहाँ जा नहीं सका था। देखिए उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन, देखिए क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। उसके बाद देखिए उसका लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तवील सवालात। तवील सवालात मतलब जो आपको 5 नंबर में पूछेगा वो है कि महमूद के किरदार को, देखिए महमूद के किरदार को 5 जुमलों में लिखें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अफसाना फ़रार का खुलासा लिखे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कौसीन में, मतलब जो खाली जगह है उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा वर्ड होगा। देखिए इसका पहला का आंसर क्या होगा? महमूद अपनी उम्र के कम 10वीं साल ही में वो यतीम हो गया। 10वीं साल ही में वो यतीम हो गया था। दूसरा है कि देखिए हो गया और बाप के मर जाने के थोड़ी ही अरसा बाद माँ का भी इंतकाल हो गया था, वो भी उससे जुदा हो गई। ठीक है, इसका उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। नीचे दिए गए सवालों का आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आता है कि क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर जो है ढूंढना रहता है। इसको पढ़ना है और पढ़िएगा, खुद ब खुद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि मंदरजा झेल में से गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब लिखें। जिसमें सबसे पहला देखिए महमूद अपनी उम्र के 10वीं ही साल में यतीम हो गया और बाप के मरने के थोड़ी ही अरसा बाद क्या हो गया? उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। किस्मत ने उसके इस्रत ज़दा मामू के पास उनके मकान में मुंतकिल कर दिया था। ज़िंदगी की दुश्वारियाँ इसलिए उसे नामहर लेकिन आक़िबत अंदेश बन गई। माहौल की नासाज़गारियाँ उसे जितनी ज़्यादा ठोकर लगाई, उसके अंदर इस्तवारी उतनी ज़्यादा मजबूती और इस्तकामत की कोशिश उतनी ही तेज़ी होती गई। अब इससे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि महमूद को यतीम होने के बाद कहाँ ठिकाना मिला? तो महमूद को यतीम होने के बाद कहाँ ठिकाना मिला? तो उसके मामू के पास उसका ठिकाना मिला। ये देखिए इस्तरत ज़्यादा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया गया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है कि यतीमी ने महमूद पर कैसा असर डाला? तो यतीमी ने महमूद पर, देखिए उसे जितनी ज़्यादा ठोकरें लगी उसे उतनी ज़्यादा इस्तवारी और इस्तकामत मिली। इसका आंसर ये हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए ये है किसी 2 अल्फाज के माने लिखे। इसमें से आपको इस्रत ज़दा, तो इस्रत ज़दा मतलब होता है परेशान हाल। मुंतकिल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। अरसा मतलब होता है बहुत ज़माने के बाद। इस्तकामत मतलब होता है सब्र। ये क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद देखिए मुख्तसर तरीन सवालात है जिसमें सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट, ये तो आपको बता दिए हुए थे। ये इससे पहले वाला जो मुख्तसर तरीन सवालात है उसका आंसर है। तवील सवालात में जैसे हमारे निसाबी किताब आपको बताया था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अफसाना फ़रार से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताया गया हुआ है कि अफसाना फ़रार से देखिए महमूद के किरदार, देखिए एक है अफसाना फ़रार का खुलासा लिखें, एक है दूसरा है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले में लिखें। इसके बारे में है तो वो आपको इसमें ज़्यादा समय हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग को हम पूरा डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मुख्तसर आपको ये बता देते हैं कि अफसाना फ़रार और किरदार जो है उसके बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे निसाब में शामिल किताब, हम लोग पढ़ें। देखिए हमारी निसाब में किताब में शामिल अफसानों में एक अफसाना फ़रार है जिसके अफसाने का निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन है। अफसाना का मरकज़ी किरदार महमूद नाम का एक नौजवान है। महमूद के तालिबी इल्मी के ज़माने ही में उसके वालिदैन के
यके बाद एक के बाद दूसरा इंतकाल हो जाता है। चुनांचा वो मजबूर अपने गरीब मामू के घर पहुंच जाता है। यहाँ से महमूद की ज़िंदगी में मसाइब व अलाइम, बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें वगैरह आती है। शुरू हो जाता है, लेकिन नासाज़गार हालात के बावजूद महमूद मायूस नहीं होता, बल्कि उनके हालात से सबक हासिल करता है। वह एक पुख्ता अज़्म का मालिक और तजर्बाकार बन जाता है और उन्हें नासाज़गार हालात में भी यूनिवर्सिटी तक की तालीम हासिल कर लेता है। यहाँ तक कि मुकाबला जाती इम्तिहान में भी वो शरीक होता है। उसके बाद वो उसमें कामयाब भी हो जाता है, होकर डिप्टी कलेक्टर का ओहदा हासिल करता है। ये आपको पता है क्वेश्चन ये था कि अफसाना फरार में जो किरदार है उसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, अफसाना फरार के बारे में बताना है। अफसाना फरार के राइटर कौन हैं और इसके बारे में आप इस कहानी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। देखिए, शामिल निसाब अफसाना फरार के मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। यह एक नफ्सियाती अफसाना है। नफ्स मतलब ज़ाती अफसाना है, जिसका मरकज़ी किरदार महमूद नाम का नौजवान होता है। महमूद बचपन ही से अपने घर में माँ के बदमिजाजी और बाप पर बेजा हुक्मरानी को देख रहा था, जबकि उसके वालिद एक शरीफ आदमी थे जो बीवी के बददिमागी को झेलते रहे। घर के इस माहौल ने महमूद को ज़हनी तौर पर औरत ज़ात से मुतनफ़र मतलब जुदा कर दिया था और मतहूश कर दिया था। इस नफ्सियाती कशमकश में वो कॉलेज में दाखिला लेता है और आला तालीम हासिल करके अच्छी मुलाजमत हासिल कर लेता है, लेकिन नफ्सियाती उलझन की वजह से औरत ज़ात से उसकी वहशत बरकरार रहती है। मतलब उससे जो खौफ रहता है, उसका जो डर रहता है, वो उसके अंदर बरकरार रहता है, जिसकी बिना पे देखिए यहाँ तक के यह बोल रहा है नफ्सियाती उलझन की वजह से औरत की ज़ात की उस वहशत बरकरार रहती है। यहाँ तक कि रिश्तेदारों के मशवरा पर शादी भी कर लेता है, लेकिन शादी की पहली रात जब वो ससुराल के जनान खाना मतलब शादी के बाद जब लड़के को घर लेके जाया जाता है गिफ्ट वगैरह देने के लिए, उसको जनान खाना कहते हैं। तो जनान खाने में दाखिल होता है तो उसे बचपन का वही घुटन वाला माहौल नज़र आता है, जहां औरत अपनी बदज़बानी की वजह से मर्दों पर बेजा हुक्मरानी करती है और मर्दों को जलील करती है। ये सब हो गया। देखिए आगे, इसी नफ्सियाती उलझन के दबाव में इस कदर बढ़ा कि महमूद अपने अज़दवाजी फ़राइज़ मतलब शादी के सिचुएशन को भूल गया, अज़वाजी फ़राइज़ से खौफज़दा हो गया। इस तरह उसकी शख्सियत एक तमाशा बनकर रह गई। महमूद अपनी उम्र के 10वीं ही साल यतीम हो गया और बाप के मरने के थोड़ी ही अरसा बाद जो है उनके वालिदा का, उसके माँ का, वो भी उससे जुदा हो गए, उनके माँ का भी इंतकाल हो गया। ठीक है। चौथा क्वेश्चन का देखिए, महमूद को यतीम होने के बाद अपने गरीब मामू के यहाँ ठिकाना मिला। दूसरा देखिए, यतीमी ने महमूद पर यह असर डाला कि ज़िंदगी की दुश्वारियाँ जो हैं उसे आक़िबत अंदेश हो गई। अल्फाज माने आपको बताए थे, तो अल्फाज माना देखिए, अल्फाज इसरत ज़दा मतलब गरीब, मिस्कीन, मुंतकिल मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। दूसरा क्वेश्चन के देखिए, अरसा मतलब बहुत मुद्दत, ज़माना हो गया। इस्तकामत मतलब पुख्तगी, जिसको हम लोग सब्र कहते हैं। ये आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया हुआ है। आप लोग बआसानी इसे पढ़कर और याद कर लें और अपनी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 चांद लगाएं। और जो बच्चे भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उसे इस चैनल से बताएं कि इसमें क्लास 10th और 12th की उर्दू पढ़ाई जाती है और आप लोग का साथ रहा तो इंशाअल्लाह इससे VVI चैप्टर तो रहेगा ही और उसका और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्रैश कोर्स होने की वजह से आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग ज़्यादा इस पर बोझ ला सकें, लेकिन दर हकीकत
क्रैश कोर्स में ये होता है कि जो वीवीआई क्वेश्चन है वो चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आपको हमेशा जो है जो क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में वही याद करें और आप अच्छा से अच्छा कम समय में अच्छी नॉलेज लेकर और अच्छा से अच्छा नंबर हासिल कर सकें। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।